हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिविजन देखेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन साथ में देखेंगे डेसिमल्स का, एंड देन हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे इनके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्लास 6 में हमने ऑलरेडी पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हमने पढ़ा। हम इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और फिर हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन देखेंगे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स दोनों का। फ्रैक्शंस तो नंबर हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे p और q होल नंबर्स होते हैं और q जीरो के इक्वल नहीं होता, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, उनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे p न्यूमरेटर होता है और q डिनोमिनेटर होता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। लाइक फ्रैक्शंस, जिन फ्रैक्शंस का सेम डिनोमिनेटर होता है वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जिन फ्रैक्शंस का डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिनका न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? जिसमें होल नंबर भी होता है और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 एंड सो ऑन इस तरीके के नंबर्स होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिन फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम होती है, हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सेम नंबर से हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। Vulgar fractions, a fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000 is called a vulgar fraction. For example, these fractions. Vulgar fractions क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर होल नंबर हो, 10 से अलग, 10, 100, 1000 इन सब से अलग, उसको हम वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस। Place the fractions from the fraction bank inside the four shapes so that no two adjacent shapes have equivalent fractions. अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन बैंक गिवन है, इसके अंदर आपको ये फ्रैक्शंस प्लेस करने हैं इनसाइड द फोर शेप्स। यहाँ पे इन फोर शेप्स में आपको फिल करने हैं इस तरीके से कि दो एडजेसेंट शेप्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना आए। न्यूमरेटर्स मस्ट इंक्रीज स्टार्टिंग विद द स्टार्ट एंड मूविंग क्लॉकवाइज। यहाँ से जहाँ पे स्टार है यहाँ से स्टार्ट करना है और न्यूमरेटर इंक्रीज होना चाहिए और क्लॉकवाइज आपको मूव करना है। इस तरीके से इसको ये आप फिल करेंगे। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं फ्रैक्शंस का। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसका लेंथ और ब्रेथ होल नंबर्स में होता है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन इन फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 2/3 एंड 4/7। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई आना चाहिए फ्रैक्शंस का। तो फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर, तो इसका प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई दी होल नंबर विद द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। होल नंबर को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर सेम। तो ये 3 इंटू 5/15, 3 इंटू 30, तो ये है हमारे पास 3 इंटू 15/7। तो हमने सिंपली 3 इंटू 15 किया और 7 हमारा डिनोमिनेटर रहा। तो अब अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है मिक्स्ड फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ, तो पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करेंगे और फिर सिंपली ऐसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे इस मिक्स्ड को हमने होल नंबर में किया और फिर सिंपली इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखें जो कि रिप्रेजेंट करें एडिशन ऑफ 1/8 5 टाइम्स, शेडिंग पार्ट्स ऑफ पिक्चर, ऐसे 1/8 को हम 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे समराइज करके लिख सकते हैं या सिंपली लिख सकते हैं 5 इंटू 1/8। फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर वी कैन से दैट, इस पिक्चर से क्या बोल सकते हैं, 1/5 को हम 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं या 3 इंटू 1/5 हो गया। ऐसे इन सबको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और रिड्यूस करना है हमें इनकी लोएस्ट फॉर्म में। 5 इंटू 4/9, सिंपली 5 इंटू 4 किया 20 हो गया, 9 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया हमारे पास 2 होल 2/9। ऐसे 2/3 इंटू 4 किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाता है तो उसको हम वापस मिक्स्ड में कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे 16 इंटू 3 किया, डिनोमिनेटर 4 रहा। यहाँ पे 25 इंटू 4 किया, डिनोमिनेटर 5 रहा। फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब इसको पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। 2 इंटू 2/5 विच इज इक्वल टू 4/5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 प्लस 2/5। तो हमने ऐसे ये पिक्चर्स की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट। अब फ्रैक्शन देखते हैं एज एन ऑपरेटर ऑफ। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन ऑपरेटर ऑफ। इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है, दो सिमिलर रेक्टेंगल्स हैं शेडेड विद 2/6 ऑफ इट। इसका मतलब कि पूरे कंप्लीट का 2/6 पार्ट शेडेड है। कंप्लीट के लिए हम 1 लेते हैं, होल के लिए 1 लेते हैं, तो इसका 2/6 शेडेड है। तो यहाँ पे दो शेप्स हैं तो 2/6 ऑफ 2, 2 शेप्स का 2/6 शेडेड है। कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/6। हम बोल सकते हैं 2/6 ऑफ 2 किसके इक्वल है, 4/6 के इक्वल है। तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ 1/7 ऑफ 5 क्या हो गया, 1 × 5/7। अब इनकी वैल्यू हमें निकालनी है इन प्रोडक्ट्स की। सिंपली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 5 × 6 किया, डिनोमिनेटर 14 रहा। 8 × 96 डिनोमिनेटर 15। यहाँ पे 5 × 54 डिनोमिनेटर 48। यहाँ पे 7 × 72 और डिनोमिनेटर 18। सिंपली इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। माई फादर ओन्स अ स्मॉल रोज गार्डन इन बैंगलोर। मेरे फादर के पास क्या है, एक स्मॉल रोज गार्डन है बैंगलोर में। और सिस्टर रीटा के पास क्या है, उसका 3/5 शेयर है। और सिस्टर गीता के पास ट्वाइस है जितना मेरे पास है, उसका ट्वाइस। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ गार्डन बिलोंग टू मी। तो मेरे पास कितना ही आपको बताना, इस पजल को सॉल्व करना। अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंपली न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट करते हैं और उनको सॉल्व कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1 × 4 किया, 7 × 9 किया, ये आ गया 4/60। अब यहाँ पे अगर हम फिगर्स को देखें, 1/4 एंड 1/3 का प्रोडक्ट है। 1 × 1 किया एंड 4 × 3 किया, कितना हो गया है 1/12। वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स या तो ग्रेटर होता है देन ईच ऑफ द टू होल नंबर्स। 2 × 3 कितना है 6। 6 इज ग्रेटर देन 2 एंड 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। 3 × 4 क्या है 12। अब 12 3 से भी ग्रेटर होगा और 4 से भी ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट केस क्या है, जब दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा लेस होता है दोनों फ्रैक्शन से। 1/4 एंड 3/5 मल्टीप्लाई किया, प्रॉपर फ्रैक्शन है दोनों, तो इनका जो प्रोडक्ट आया वो दोनों फ्रैक्शन से लेस है, इस तरीके से। अब अगर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर होगा। 3/2 एंड 5/4 दोनों इम्प्रॉपर है, प्रोडक्ट किया तो 15/8, ये दोनों फ्रैक्शन से ग्रेटर आया है। थर्ड केस क्या है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट या तो लेस आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, कट। जब प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो जो प्रोडक्ट होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से लेस होगा लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। हमारे पास है 2/3 एंड 7/5। 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रोडक्ट आया है 14/15। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से लेस है लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन से ग्रेटर है, इस तरीके से होता है ये। विनय कवर्स, अब विनय ने इतना डिस्टेंस कवर किया है 1 आवर में, तो आपको बताना है कि वो इतने आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको पहले हमने इम्प्रॉपर में कर लिया, दोनों को हमने पहले इम्प्रॉपर में कर लिया। तो 1 आवर में कितना कवर हो रहा है 15/2 किलोमीटर। तो 14/5 आवर्स में कितना होगा, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया हमारे पास 2 होल 4/5 आवर्स में 21 किलोमीटर कवर होगा। ईशान मल्टीप्लाइज, अब ईशान ने इसको मल्टीप्लाई किया बाय फ्रैक्शन x और उसको प्रोडक्ट मिला है जो लेस है इससे। तो अब बेस्ड ऑन इस वर्क अब आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपको बताना है। इनके लिए क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखना है हमें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, दिस इज 4/9, ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या है 4/9, ये भी 4/9 है और ये भी 4/9। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारे 4/9 है। इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 4/9, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 4 × 4/9। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो दिस विल बी 16/9। लेकिन ये इम्प्रॉपर में है तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करके हम आंसर देंगे तो ये हो जाएगा 1 होल 7/9। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और ऐसे ही आप इसके लिए क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। 1 होल मतलब एक बॉक्स ऐसा बनाएंगे जिसमें 9 बॉक्सेस होंगे, वो 9 सारे शेडेड होंगे। एक और बॉक्स बनाएंगे साथ में जिसमें 9 में से 7 पार्ट शेडेड होंगे। वैसे इनके लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और उनको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से 1 टाइम्स एंड 5 से 3 टाइम्स।
कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इज 6 आ गया सिंपली। यहाँ पे हम देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 होल 1/3। इस तरीके से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। अगेन सिंपली मल्टीप्लाई करना है और लोएस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 6/11 इंटू 121/36, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। 6 को 1 टाइम्स और ये 6 टाइम्स हो जाएगा, 11 1 टाइम्स और ये 11 टाइम्स हो जाएगा, कितना आ गया 11/6। ये हमारे पास क्या है लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गए। अब चाहें तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपली इनको सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें, ये क्या है हमारे पास 3/4 और ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर में करेंगे पहले, तो 7 इंटू 5 इज 35 प्लस 1 इज 36/7। इस तरीके से पहले हमने इम्प्रॉपर में कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को 1 टाइम्स करेंगे और ये 9 टाइम्स करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 इंटू 9 इज 27/7। तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में हो गया। ऐसे इसको करना है। अगेन ये फाइंड आउट करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 62, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 62/4। ये सिंपली ऐसे करना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं और ये 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 31। कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 31 इज 93/2। तो ये आ गया। आप चाहें तो आप इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको करना है। यहाँ पे हमारे पास है 7/8 ऑफ अ डे। 7/8 ऑफ अ डे का मतलब क्या हो गया, एक डे में कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 7/8 ऑफ 24। इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 21। ऐसे भी इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे हम। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, कट करें, 12 से 1 टाइम्स हो जाएगा, ये 12 इंटू 3 इज 36। इसको करेंगे 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 3 इज 15, अगेन 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 7 इज 35 एंड 7 इंटू 4 इज 48। अब इसको और कर सकते हैं हम, 3 एंड 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया है। इस तरीके से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक फ्रूट बैग में 1/3 ऑरेंजेस हैं, 1/4 पॉमीग्रेनेट्स हैं एंड 1/5 एप्पल्स हैं। रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर मैंगोस, बाकी फ्रूट्स मैंगोस हैं। टोटल अगर 240 है तो आपको बताना है कि पॉमीग्रेनेट्स, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स कितने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पॉमीग्रेनेट निकालने हैं अगर फॉर एग्जांपल हमें, पॉमीग्रेनेट निकालने के लिए क्या करेंगे 1/4 ऑफ 240, ये कितना हो जाएगा 60 पॉमीग्रेनेट्स हो गए। ये पॉमीग्रेनेट्स निकाल दिए। अब ऑरेंजेस निकालने हैं अगर, तो ऑरेंजेस के लिए क्या करेंगे, ऑरेंजेस हैं 1/3 ऑफ 240, तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इस तरीके से एप्पल्स भी निकाल सकते हैं और फिर इन सबको ऐड करके 240 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा मैंगोज कितने हैं। पोटैटोज आर सोल्ड एट, अब इतने प्राइस पे पोटैटो सेल हो रहे हैं तो आपको इतने केजी पोटैटोज की कॉस्ट बतानी है, मतलब 1 केजी पोटैटोज की कॉस्ट इतनी है, तो 6 होल 1/2 केजी पोटैटोज की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स आप ऐसे सॉल्व करेंगे। Now 1/8 part of a pencil is black. अब 1/8 पार्ट पेंसिल का ब्लैक है, 1/2 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग इज वाइट। तो अगर रिमेनिंग पार्ट ब्लू है और लेंथ ऑफ ब्लू पार्ट 3.5 सेंटीमीटर है, तो आपको पेंसिल की लेंथ बतानी। अब यहाँ पे वैल्यू बतानी है जिस से हम y को रिप्लेस करें जिससे कि वो 13 होल 2/5 के इक्वल आता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल की बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो हमें पता है डिविजन क्या है, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। बिफोर वी लर्न टू डिवाइड, इससे पहले हम डिवाइड करना सीखे फ्रैक्शंस को, हमें रेसिप्रोकल के बारे में जानना होगा। रेसिप्रोकल एक लैटिन वर्ड से आया है रेसिप्रोकस, जिसका मतलब होता है रिटर्निंग। रेसिप्रोकल क्या है, इन्वर्टिंग द नंबर बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये उसका रेसिप्रोकल है। मैथमेटिकली किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो 1 आता है। रेसिप्रोकल नेचुरल नंबर्स का हमेशा यूनिट फ्रैक्शन होता है। एवरी नॉन जीरो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का -1 होता है और 0 का एग्जिस्ट नहीं। यहाँ पे 5/12 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 12/5। ऐसे ये मिक्स्ड में है, इसको क्या किया पहले इम्प्रॉपर में किया और फिर इसका रेसिप्रोकल किया। इनका रेसिप्रोकल निकालने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया। प्रिंसी प्लांट्स, प्रिंसी ने 4 सैपलिंग्स प्लांट करे हैं एक रो में इन हर गार्डन। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 3/4 मीटर है।
तो आपको डिस्टेंस बताना है फर्स्ट और लास्ट के बीच का, तो इन सबको ऐड करना। अब डिविजन देखते हैं होल नंबर्स का फ्रैक्शन के साथ। तो ये डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल के साथ। 3 को डिवाइड करना है 3/4 से, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 के रेसिप्रोकल, दैट इज 4/3 से। तो ये आ गया हमारे पास 4। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको। अब अगर होल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करेंगे और फिर हम इस तरीके से ही प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं हमें फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है। तो हाँ, ये करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर के रेसिप्रोकल से। 2/3 डिवाइडेड बाय 5, 2/3 को मल्टीप्लाई किया 5 के रेसिप्रोकल, दैट इज 1/5 से। तो ये आ गया 2/15। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो उसको पहले इम्प्रॉपर में करेंगे और फिर ऐसे प्रोसीड करेंगे। अब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, तो 2/3 को मल्टीप्लाई किया हमने 5/4 से, तो आ गया 10/12। तरीके से इसको सिंपली करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, इस मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में किया, फिर उसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन आंसर मिक्स्ड में कर दिया। 25 शर्ट्स ऑफ इक्वल साइज प्रिपेयर की गई इतने मीटर क्लॉथ से। तो आपको बताना है एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ यूज हुआ है, तो सिंपली डिवाइड कर देना है। तो हमने क्या किया, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में किया और उसको हमने डिवाइड कर दिया। आंसर इम्प्रॉपर में आया, उसको वापस हमने मिक्स्ड में कर दिया। जोसेफ कट्स, अब जोसेफ ने 20 मीटर लॉन्ग रोप को कट किया है इनटू पीसेस ऑफ लेंथ इतना मीटर ईच। तो आपको बताना है कितने पीसेस ऑफ रोप उसको मिला है। टोटल लेंथ लिख ली, 1 पीस की लेंथ लिख ली हमने। नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए, 20 डिवाइडेड बाय 3 होल 1/3। मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में किया, फिर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 6 पीस। संजय परचेस्ड, संजय ने इतना केजी शुगर परचेज किया इतने रुपीस के लिए। तो 1 केजी शुगर की कॉस्ट आपको बतानी। तो इतने केजी शुगर की कॉस्ट पता है, 1 केजी निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे। दोनों मिक्स्ड में थे, दोनों को इम्प्रॉपर में किया, फिर सेकेंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट फ्रैक्शन। तो ये मिक्स इम्प्रॉपर में आ गया, इसको वापस हमने मिक्स्ड में कर दिया, तो पीस 6 होल 1/2। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से और फिर डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट को, देन वी गेट दी फ्रैक्शन, तो हमें ये फ्रैक्शन मिलेगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन अब आपको बताना है। इनके लिए क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल लिखना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/1 या सिंपली 7, ऐसे इसको लिखना है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 7/10 डिवाइडेड बाय 3/5, मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/6। इम्प्रॉपर में है, मिक्स्ड में कर सकते हैं 1 होल 1/6, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें ये मिक्स्ड में, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 × 6 इज 30, +2 कितना हो जाएगा 32/5, और 8 से डिवाइड करना है, तो इसके रेसिप्रोकल से यहाँ पे इसको 8/1 लिख सकते हैं, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4/5, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे इसको कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनको हमें डिवाइड करना है सिंपली। 15/27 को डिवाइड करना है 5 से, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। y का मतलब डिवाइड हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/9। ऐसे सिंपली इनको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ 57/3/76, मतलब 57/11 का रेसिप्रोकल आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 11/57। अब इसको डिवाइड करना है हमें 3/76 से, तो इसको क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इसको सिंपली करना है। अब बताना है कि 5/3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट हमें ये मिल जाए, ऐसे ये बताना है। अब डिवाइड करना है रेसिप्रोकल ऑफ 9/120 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो 9/120 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 120/9, इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड करना है। तो पहले ये मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में करते हैं, ये कितना हो जाएगा 16 × 5 करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 80, 80 + 1 इज 81, तो ये हो गया 81/5। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/81, तो ये हमें डिवाइड करना, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके रेसिप्रोकल से। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
अब हमें 4 होल 1/4 kg अनियंस की कॉस्ट के बने ₹68, तो 1 kg अनियन की कॉस्ट पता, डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड सम ऑफ दिस एंड दिस, अब एक फ्रैक्शन का प्रोडक्ट और सम हमें गिवन है 5, तो फ्रैक्शन आपको बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, अभी जो फिगर गिवन है इसका पेरीमीटर है 18 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, इसका जो रेक्टेंगल है ACEF उसका एरिया गिवन है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है इस रेक्टेंगुलर पार्ट की। नेक्स्ट इज डेसिमल्स, तो हमें ऑलरेडी डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट हमें पता है, उसको ब्रीफली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 एक्सेट्रा इस तरीके के नंबर्स होते हैं, उनको हम डेसिमल्स बोलते हैं। तो हर डेसिमल के 2 पार्ट होते हैं, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट, जिसको हम एक डेसिमल पॉइंट से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 23.457, 23 होल पार्ट है और ये 457 हमारा डेसिमल पार्ट हो गया। नंबर ऑफ डिजिट्स जो डेसिमल पार्ट में होती हैं डेसिमल नंबर के, उसको हम डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और उसको कैसे रीड करते हैं, 23.457। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डेसिमल्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेसिमल विद सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिनमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनको लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। अब अगर अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम कितनी भी जीरोस ऐड कर सकते हैं नंबर के एक्सट्रीम राइट साइड पे, उससे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 डेसिमल नंबर्स हैं हमारे पास, हम इनको इस तरीके से 0 भी इनके राइट साइड पे ऐड कर सकते हैं। कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन डेसिमल्स का पॉसिबल है जब वो लाइक डेसिमल्स हो। एवरी डेसिमल नंबर उसको हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर विल बी फाउंड, डेसिमल पॉइंट रिमूव करके जो नंबर बनेगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और 1 के बाद कितनी जीरोस पुट हो जाएंगे जितने डेसिमल प्लेसेस उस नंबर में होंगे, उससे वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। 65.102 पॉइंट हटाया तो 65102 न्यूमरेटर हो गया, एंड डेसिमल प्लेसेस कितनी है यहाँ पे 3, तो डिनोमिनेटर में 3 जीरोस 1 के बाद हमने पुट करी, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। ऐसे फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टार को रिप्लेस करना है प्लस या नेगेटिव साइन से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार को रिप्लेस करना है प्लस या नेगेटिव साइन से। इस तरीके से इनको रिप्लेस करना है कि हर रो और कॉलम का जो आंसर है, सिंप्लीफाई करके इनको जो आंसर आएगा वो 15.1 के इक्वल। तो अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स देखते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशंस आती है हमारे डेली लाइफ में जिनमें हमें क्या करना होता है, डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कॉस्ट फाइंड करनी है 4.50 kg एप्पल्स की, और ये हमारे पास एप्पल्स का रेट है, ओके कितना आप पे करोगे फ्रूट वेंडर को, इसके लिए हमें डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो हमें फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 0.1 एंड 0.1 का। हमने पहले इनको फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/100 हो गया, दैट इज 0.01। डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको, हम एक फिगर बनाई जो 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फिगर है 1/10 ऑफ 1/10, यानी ये 1/100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इस तरीके से इसको डायग्रामेटिकली देखा। तो डार्क शेडेड बॉक्स इज 1 पार्ट ऑफ 10 पार्ट्स, दैट इज 1/10th पार्ट है वो। देयरफॉर शेडेड पार्ट इज, और शेडेड पार्ट क्या है यहाँ पे, 1 पार्ट ऑफ 100 बॉक्सेस। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं डेसिमल नंबर्स का 10, 100 एंड 1000 से। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं एक प्लेस। 100 से कर रहे हैं तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे 2 प्लेसेस पे, और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे 3 प्लेसेस। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे। 100 से कर रहे हैं तो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएंगी। 1000 के लिए 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगी। पहले हमने इसमें 3 प्लेसेस बना ली 0 ऐड करके, और फिर उसको शिफ्ट कर दिया। ऐसे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 10 से किया। अब देखते हैं डेसिमल को अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करेंगे, डेसिमल को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए होल नंबर से, और फिर हम डेसिमल पॉइंट अपने आंसर में प्रोडक्ट में मार्क कर देंगे। हम जितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी क्वेश्चन में उतने ही हम प्रोडक्ट में मार्क कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने, डेसिमल पॉइंट इग्नोर किया, सिंपली होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमने देखा 2 डेसिमल प्लेसेस थी, तो इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस कर दी। इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया, आ गया 3924, फिर हमने 3 डेसिमल प्लेसेस बना दी। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस बना। अब अगर डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे में हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर हम अपने प्रोडक्ट में बाद में डेसिमल पुट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिंपली इनको मल्टीप्लाई किया डेसिमल पॉइंट इग्नोर करते हुए, वर्टिकली हमने ये यहाँ पे शो किया है, मल्टीप्लाई करके ही हमारे पास आंसर आ गया। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो टोटल हमने अपने आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस लगा दी।
अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास। अ क्लॉथ श्रिंक्स, एक क्लॉथ 0.8% श्रिंक हो जाता है जब उसे वॉश कर रहे हैं, तो कितना फ्रैक्शन श्रिंक हो रहा है ये आपको बताना है। इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट एक प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 75.4। 100 के लिए 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, और 1000 के लिए क्या होगा, 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पहले 3 प्लेसेस बना ली हमने, ये 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 90। तरीके से कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है अगेन। तो ये हमारे पास क्या है, 3.65 इंटू 19। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे इसको 365 को 19 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 6935। फिर यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो अपने आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस हम मार्क कर। अब क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं इसको, हम सिंपली 4 इंटू 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमें यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस बना, इस तरीके से ये हमने यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस बना दी। तो ऐसे हम सिंपली होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हुए, और फिर डेसिमल प्लेसेस मार्क कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगेन हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस हैं, तो सिंपली इनको पहले ऐसे लिखेंगे, 4.2 को 42 लिख लिया, 0.2 को हमने 2 लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 84। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे। तो यहाँ हमने पॉइंट पुट कर दिया, ये हो गया 0.84। ऐसे हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, 10101, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, कितना आ जाएगा, ये 10101। यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो अपने आंसर में यहाँ पॉइंट पुट कर देंगे, ये 4 डेसिमल प्लेसेस होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड क्या है हमारे पास, 5.8 सेंटीमीटर। तो सिंपली क्या करना है, 5.8 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देना है 5.8 सेंटीमीटर से, तो वो प्रोडक्ट आप बताएंगे इसका आंसर। अब 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट गिवन है ₹158.50, तो 4.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट बतानी है। तो क्या करना है, हमें सिंपली 158.50 को मल्टीप्लाई करना है 4.5 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू ₹713.25। इस तरीके से इनका सिंपली प्रोडक्ट करना। तो ऐसे ये सारी प्रॉब्लम्स आपको करनी है। अब यहाँ पे बोला है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इतना है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी क्लोजेस्ट टू, तो इनके प्रोडक्ट के कौन सी नंबर क्लोजेस्ट होगा वो आपको बताना है, एंड इनका प्रोडक्ट निकालना है। अब डिविजन देखते हैं डेसिमल्स का। डेली लाइफ में हम ऐसी सिचुएशंस के अक्रॉस भी आते हैं जिसमें हमें डेसिमल्स को डिवाइड करना होता है। पहले डिविजन्स देखते हैं 10, 100 या 1000 से। 10 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें सिंपली 23.5 को डिवाइड करना है 10 से। डेसिमल पॉइंट हटाया, ये 235/10 हो गया, और 10 से डिवाइड करने का मतलब हो गया इसके रेसिप्रोकल यानी 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमें सिंपली 235 को 100 से डिवाइड करना है, तो हम डेसिमल प्लेसेस 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2.35। ऐसे ही 100 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे हम, डेसिमल पॉइंट को हम क्या करते हैं, अब हम इनको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे 2 प्लेसेस, तो ये हो जाएगा 0.235। 1000 से करना है तो लेफ्ट साइड 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करते चलते हैं 10, 100 और 1000 के। अब डिवीजन देखते हैं डेसिमल नंबर का होल नंबर। डिवाइड करने के लिए क्या रूल्स फॉलो करते हैं, पहले सिंपली हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे डिविडेंड को होल नंबर मानते हुए। व्हेन द डिवीजन ऑफ होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड इज कंप्लीट, जब डिविडेंड के होल नंबर पार्ट का डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे और फिर आगे डिवीजन करेंगे। इफ द लास्ट रिमाइंडर इज नॉन जीरो, अगर लास्ट रिमाइंडर जो आया है वो नॉन जीरो है, तो हम कितनी भी जीरोस राइट साइड पे इंसर्ट कर सकते हैं और फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं। 15.5 को 5 से डिवाइड करना है, तो आ गया 155/5, ये कितना आ गया 31। एंड देयर इज 1 डिजिट और एक डेसिमल प्लेस है, तो हमने क्या किया यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस यहाँ पुट कर दिया, 3.1 हो गया। डेसिमल पॉइंट हटाया, इसको 7 से डिवाइड किया, 2 डेसिमल प्लेसेस हमने लास्ट में अपने आंसर पुट कर दिया। अब अगर डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, तो पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू होल नंबर, डिवाइजर को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग डिविडेंड एंड अ डिवाइजर। कैसे करेंगे, डिविडेंड और डिवाइजर को इनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी कैन डिवाइड द न्यू डिविडेंड बाय द होल नंबर। अब न्यू डिविडेंड को होल नंबर से डिवाइड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन।
एग्जाम्पल देखते हैं, 30.94 को 0.7 से करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 30.94 एंड 0.7 दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 309.4 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारा जो यहाँ पे डिवाइजर है वो अब हमारा डेसिमल उसमें से रिमूव हो चुका है। अब इसको सिंपली हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 44.2। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से 10, 100 या 1000 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइजर हमारा डेसिमल फ्री हो जाए। तो और फिर उसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से इसको करेंगे। ऐसे यहाँ पे हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड कर। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अब हर रेगुलर पॉलीगन की जो साइड है वो कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर है लेंथ में। पेरीमीटर कितना है, 19.2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ पॉलीगन है, तो इस पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं वो बतानी, और फिर उसका नेम बताना। सिंपली इसको डिवाइड करना है और उसका नेम। अब इनको डिवाइड करना है, 2.46 को 10 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा 0.246। 100 से करना है तो 2 प्लेस हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, हो जाएगा 0.0369। इस तरीके से अब अगेन इनको डिवाइड करना है हमें। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे 89.2, इसको हमें डिवाइड करना है 3.3 से। तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 892 और ये हो जाएगा 33। अब सिंपली इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, 892 को 33 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 27.0। तो इस तरीके से इनको हम ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगेन हमें इनको डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 12.98 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको सिंपली हम डिवाइड कर सकते हैं, 12.98 डिवाइडेड बाय 4 ये करते हैं। ये डिविडेंट हो गया और ये हमारा डिवाइसर है। इसको डिवाइड करना है तो पहले हम होल नंबर पार्ट को डिवाइड करते हैं। इसको 3 टाइम्स करेंगे 12 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। डेसिमल पॉइंट यहाँ पुट करेंगे, फिर इस 9 को नीचे लेके आएंगे। इसको 2 टाइम्स करेंगे, दिस विल बी 8, ये 1 आ गया। अब इस 8 को नीचे लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, इसको 4 टाइम्स करेंगे 16 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे 2। अब ये नॉन जीरो है तो हम यहाँ पे एक जीरो पुट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे लेके आएंगे जीरो, क्योंकि डेसिमल हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं तो जीरो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब इसको 5 टाइम्स करेंगे, कितना हो जाएगा 20, दिस इज जीरो। तो आंसर आ गया हमारा 3.245। इसको डिवाइड करके ये हमें क्वेश्चन मिल गया, हमारा आंसर। तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सिंपली इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स, अब 2 डेसिमल्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है, एक डेसिमल गिवन है, दूसरा डेसिमल निकालना है। कैसे निकालेंगे दूसरा डेसिमल, 32.396 को डिवाइड करना है 5.2 से और हमें दूसरा डेसिमल पता चल जाए। ऐसे यहाँ पे 26 टॉयज की कॉस्ट गिवन है, 1 टॉय की कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करेंगे, 1107.60 को डिवाइड कर देंगे 26 से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अमंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब कितने स्टूडेंट्स में रीटा इतने मीटर रिबन को डिवाइड कर सकती है कि हर स्टूडेंट को इतना मीटर रिबन में। तो डिवाइड करके देख लेंगे। अब बताना है कौन से डेसिमल नंबर से इसको डिवाइड करें कि आपको ये मिल जाए। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, हमने ऑपरेशंस पढ़े मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पे। तो अगर हमें 2 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट चाहिए तो हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमें न्यू फ्रैक्शन मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है। अगर फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो हम पहले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। अगर 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उनको सिंपली होल नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम डेसिमल पुट कर देंगे। अगर हमें मल्टीप्लाई करने डेसिमल नंबर्स को बाय पावर्स ऑफ 100, 10, 1000 इस तरीके से, तो हम डेसिमल प्लेसेस को राइट साइड शिफ्ट करते हैं। और अगर हमें डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। वाइल डिवाइडिंग 2 डेसिमल नंबर्स, 2 डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करते हुए हम डिवाइजर को होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और फिर सिंपली डिवाइड करते हैं। इन ईच ऑफ द गिवन सर्कल्स, अब ये तो सर्कल्स गिवन है, आपको ये इन डेसिमल्स में से कोई सा एक डेसिमल पुट करना है कि प्रोडक्ट इन ईच लाइन, हर लाइन का प्रोडक्ट 21.6 के इक्वल। अब इसका रेसिप्रोकल बताना है आपको, फिर इसको डिवाइड करके बताना है। यहाँ बताना है कि 1 होल 1/2 को किससे डिवाइड करें कि आपको 2/3 मिल जाए। नाउ इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये मिला आपको। अब इसमें से किस नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है वो बताना है। 12 ऑयल कैंस में इतना लीटर ऑयल है तो आपको क्वांटिटी बतानी है कि 4 कैंस में कितना लीटर ऑयल होगा। अ नंबर
सच दैट इट्स 2/3 इज इक्वल टू 5/4। ऐसा नंबर जिसका 2/3 5/4 के इक्वल होगा। और 40 अगर हमें आंसर चाहिए तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें वो बता। पेयर ऑफ डेसिमल्स जिनका प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा और इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। ऐसे ही आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।